ये सरकार को ज्ञात होना चाहिए। पूर्वी सिंहभूम जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ नगर निगम नगर पालिका का गठन वर्जित है। ऐसा कानून का बनाने के लिए भारत सरकार का पार्लियामेंट को लागू होना चाहिए, तो क्यों ऐसा नहीं हो रही है इस पर जो अड़ंगा हो गया। तो ये जमशेदपुर इसका मेन रीजन है। टाटा स्टील इज द मेन रीजन ऑफ द पूरा मेसा कानून को डंप में डालने वाला। मैं चैलेंज करता हूँ, किसी के पास ये जानकारी नहीं है। चूंकि भारत सरकार जिस दिन वो मेसा कानून राज्यसभा में लेके आई थी उस दिन उसको ड्रॉप किया गया। क्यों ड्रॉप किया गया? क्योंकि जैसा ही ये मेसा कानून लागू होगा पूरी तरह से आदिवासी चेयरमैन के हाथ में टाटा का हर चीज का एक्टिविटीज को ऑपरेशन को चेक करने का पावर आएगा। अगर वो रूल बन जाता तो आपको बता दे रहे हैं कि शेड्यूल इलाके के जिला परिषद मुखिया पंचायत प्रमुख वो असीमित पावर मिलेगा। जो भी बसें हैं वो असंवैधानिक रूप से बसें हैं, क्योंकि शेड्यूल एरिया में जो है बाहरी के लोगों को यहाँ बसने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप हमारा अधिकार हमारा क्षेत्र में अगर हम अधिकार लेने की कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से आदिवासी चुप नहीं रहेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में नित्य नए मुद्दे आते रहते हैं और आपको पता ही है कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर आज भी स्पष्ट नहीं है, जिसको लेकर विरोध होते रहता है। आज हमारे जो पीछे आप देख रहे हैं आदिवासी समाज यहाँ पर जुटा हुआ है और इनका विरोध है। और हालांकि ये मांग कोई नई नहीं बल्कि पुरानी है कि जो शेड्यूल जिला है, जो शेड्यूल एरिया है, वहाँ पर नगर निगम का चुनाव कैसे होगा, जबकि ये संविधान के खिलाफ है। आज इस बात को हम पहले समझेंगे और इसके बाद जो है आपकी बाकी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। सर, नाम बताएं। दसमत हंसदा जुग सलाई तरफ परगना। नगर निगम को लेकर जो शेड्यूल एरिया में उसको लेकर आज प्रदर्शन हो रहा है, क्या मांग है, क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? बिल्कुल सही, ये जो है सही सवाल है। आज जो है विगत दिनांक 27 अप्रैल को जो है दैनिक समाचार के माध्यम से जो है हमें ज्ञात हुआ कि परसूडी थाना क्षेत्र को जो है नगर परिषद के रूप में जो है उसको प्रस्तावित रखा गया है कि वहाँ पे नगर परिषद का चुनाव होगा। लेकिन आज ये सरकार को ज्ञात होना चाहिए, ये संबंधित पदाधिकारी को भी ज्ञात होना चाहिए, ये पूर्वी सिंहभूम जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ नगर निगम नगर पालिका का गठन वर्जित है, जो संविधान कह रहा है। क्योंकि यहाँ जो है शेड्यूल एरिया, मतलब यहाँ शेड्यूल एरिया में आदिवासी का बहुत जनसंख्या है, इसीलिए ये शेड्यूल एरिया है। और ये सरकार जो है यहाँ थोपने की कोशिश कर रहा है शेड्यूल एरिया के लोगों को, जो है उसका जल जंगल ज़मीन, उसके सांस्कृतिक उनकी सभ्यता से जो है उनको जो है ख़त्म करने की ये साजिश रची जा रही है। इसका हम आदिवासी जो है पुरजोर हम विरोध करते हैं। क्योंकि यहाँ जो भी बसें हैं वो असंवैधानिक रूप से बसें हैं, क्योंकि शेड्यूल एरिया में जो है बाहरी के लोगों को यहाँ बसने का कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है भारत के संविधान में बोला गया है कि हर नागरिक को हर जगह भ्रमण और रहने की आवश्यकता है, आज़ादी है, लेकिन उसी भारत के विशेष क्षेत्र जहाँ शेड्यूल एरिया में वहाँ के कानून जो है विशेष मायने रखता है। तो यहाँ जो है जो बाहरी लोगों को जो है आज हम आदिवासी कई वर्षों से हम बर्दाश्त करते हुए आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो है हम शांतिप्रिय लोग हैं। लोगों के साथ हमको जीना और रहने का हमको भी ज्ञात है कि कैसे जीना और रहना है। हम अगर आपको जीने के लिए यहाँ आश्रय दे रहा है, यहाँ कमाने खाने के लिए दे रहा है, तो यहाँ हमारे मौलिक अधिकार, हमारा राजनीतिक, हमारे सांस्कृतिक, हमारे सारा चीज़ को जो है ये धराशायी करने की आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर इसमें होगा, अगर आप हमारा अधिकार हमारा क्षेत्र में अगर हम अधिकार लेने की कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से आदिवासी चुप नहीं रहेंगे। हम अपना न्यायपालिका के यहाँ भी जाएंगे, अर्थात हम ज़मीनी में भी जो है हम विद्रोह करने के लिए भी हम तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारा आदिवासी का पहचान, हमारा शेड्यूल एरिया का पहचान तभी ये बचेगा जब तक हमारा संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं होगा, तभी ये बचेगा। अगर इस तरह का रवैया सरकार का या यहाँ के जितना भी जिले पदाधिकारी है उनको ज्ञात होना चाहिए कि शेड्यूल एरिया का अपना कानून है, उस कानून को तह में रख के जो है यहाँ बाहर के लोगों को जो है ज़मीन लेने का अधिकार जो दिया जाता है, तो ये जो है सरासर वो गलत कर रहा है और उनके ऊपर हम कानूनी शिकंजा कसेंगे और निश्चित तौर पे जो पदाधिकारी वो गलत किया है उनको जो हम सलाखों के पीछे उनको हम घसीटेंगे।
ठीक है। आपका क्या मानना है? फिर ऐसे में जो सवाल आप लोगों ने उठाया, ठीक है, फिर शहरों का कैसे क्या होगा, उसके लिए क्या नियम कानून है? इसलिए कि एक तो है कि भाई शेड्यूल एरिया में आप नगर निगम नहीं बनाएंगे, तो आप ग्राम सभा के माध्यम से चीज़ों को करेंगे, तो फिर शहरों के लिए कैसे है? ऐसा है कि भूरिया कमेटी ने दो अनुशंसा की थी। सबसे पहली बात तो बुनियादी बात को जानना चाहिए। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी का अनुशंसा एक था पेशा, दूसरा था मेसा। आप जिस शहरी क्षेत्र का बात कर रहे हैं, शेड्यूल इलाका में मान लीजिए शहर बन जाता है, तो उस हाँ एकदम उसी पर आ रहा हूँ। तो उसके लिए केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट को ये सुझाव दिया गया है दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की ओर से कि आप मेसा कानून आप बनाओगे। जमशेदपुर में शहर जमशेदपुर जैसा है, यहाँ पर आप दे सकते हैं कि जैसे जमशेदपुर पे एक विस्तार हो रहा है पूरा, तो यहाँ एक शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट होते हुए यहाँ पर आपका शहरी क्षेत्र में कौन सा सिस्टम काम करेगा, है ना। तो हम यह कहेंगे कि इसके लिए जो है ना मेसा कानून बनना चाहिए। पेशा कानून बना पंचायत क्षेत्र के लिए, जिसके तहत पंचायत क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं। वो चुनाव कितने संवैधानिक असंवैधानिक उस पर नहीं जा रहे हम बोल रहे हैं कि शेड्यूल इलाका के पंचायतों के लिए आपने पेशा कानून लागू किया, भारत सरकार ने लागू किया, झारखंड सरकार ने भी उसको अलाउ किया और 3-3 टर्म का चुनाव कराया। तो शहरी क्षेत्र के लिए आपको मेसा लगाना होगा। मेसा कानून के तहत आपको पार्लियामेंट में कानून पास करना होगा। तो ना पशुड़ी क्षेत्र जो शहरी अगर हो गया है, मानगो अगर हो गया शहरी, आदितपुर हो गया है, कोपाली हो गया है, तो उसके लिए आपके लिए मेसा कानून कहाँ रहा। और बिना मेसा कानून का, बिना पार्लियामेंट का शहरी क्षेत्र के लिए कोई झारखंड सरकार या कोई छत्तीसगढ़ का सरकार आप नहीं लागू कर सकते हो। केंद्र सरकार को कानून लाना पड़ेगा, जैसे दिलीप सिंह भूरिया ने रिकमेंड किया है। तो उस दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के हिसाब से मेसा कानून का बनाने के लिए भारत सरकार का पार्लियामेंट को लागू होना चाहिए। भारत सरकार की जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको उस पर आगे बढ़ना चाहिए। तो क्यों ऐसा नहीं हो रही है इस पर जो अड़ंगा हो गया। तो ये जमशेदपुर इसका मेन रीजन है। टाटा स्टील इज द मेन रीजन ऑफ द पूरा मेसा कानून को डंप में डालने वाला। क्या इसमें क्या आपको दिख रहा है? सबसे बड़ा कानून है। निशांत अखिलेश ने भी नहीं कहा आपको, और कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता है जमशेदपुर का, मैं चैलेंज करता हूँ, किसी के पास ये जानकारी नहीं है। चूंकि भारत सरकार जिस दिन वो मेसा कानून राज्यसभा में लेके आई थी, उस दिन उसको ड्रॉप किया गया। क्यों ड्रॉप किया गया? क्योंकि जैसे ही ये मेसा कानून लागू होगा, पूर्वी सिंहभूम और जमशेदपुर टाटा स्टील पूरी तरह से आदिवासी चेयरमैन के हाथ में मेसा कानून के तहत टाटा का हर चीज़ का एक्टिविटीज़ को, ऑपरेशन को चेक करने का पावर आएगा। आज झारखंड सरकार को मैनेज करके, इससे पहले बिहार सरकार को मैनेज करके टाटा का काम चलता था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कॉरपोरेट ग्रुप की जितने भी शक्तियाँ हैं जो शेड्यूल इलाका में अभी ऑपरेट हैं, वो नहीं चाहती हैं कि भारत सरकार मेसा कानून ले आवे, और जिससे कि शेड्यूल इलाका के शहरी इलाकों में पेशा के जैसा ही मेसा, चूँकि वही का बात है, आप अगर शेड्यूल इलाका में हैं और शहर बन गया है, तो आदिवासियों से संबंधित उसकी जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये संविधान कहता है, और ये भारत सरकार को मान्य होगा। और ये जो नहीं मानेगा वो कानून का रूप नहीं ले सकता है। ये राष्ट्रपति का उस पर बाध्यता है। तो ये जो संवैधानिक बाध्यता की वजह से भारत सरकार और भारत की जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो भी पॉलिसी मेकर हैं, जो भी लॉ मेकिंग का जो काम करते हैं, वो लोग शेड्यूल इलाका में बड़े बड़े जो कॉरपोरेट ग्रुप हैं वो नहीं चाहते हैं कि शेड्यूल इलाका में इस तरह का कोई बड़ा कानून बने, क्योंकि ये ट्राइबल का रूढ़िवादी व्यवस्था को मजबूत करता है। उसकी जो ट्रेडिशनल हेड हैं उनको पावर देता है। और आज जो हाईकोर्ट में ये जो आया है पशुड़ी क्षेत्र का, ये तो पूरी तरह से उड़ जाएगी, जैसे मानगो का उड़ गया है। अभी झारखंड सरकार को बोला जा रहा है, हाईकोर्ट की ओर से बोला जा रहा है कि आप अगर 3-3 पंचायत चुनाव कराए हो तो आप कौन सा रूल लागू किए हो। अभी तक उसका रूल नहीं बना है। 3-3 चुनाव हुआ। अर्जुन मुंडा पहला चुनाव कराए, पिछले बार एक मुख्यमंत्री ने करा, इस बार हेमंत सोरेन ने करा। लेकिन झारखंड में पेशा का रूल, जैसे हर कानून का एक रूल होता है, आप रूल किस प्रकार से उस कानून को आप इन्फोर्स करोगे, वो नहीं बना है। अगर वो रूल बन जाता तो आपको बता दे रहे हैं कि शेड्यूल इलाके के जिला परिषद, शेड्यूल इलाके के मुखिया और शेड्यूल इलाका के पंचायत प्रमुख, मतलब ब्लॉक चेयरमैन को वो असीमित पावर मिलेगा। 29 डिपार्टमेंट्स
जिसपे आपका एजुकेशन से लेकर कल्चरल से लेकर के रेवेन्यू से लेकर के सारा चीज यहाँ की सबसे ज्यादा झारखंड किस चीज से प्रताड़ित है? आदिवासी प्रताड़ित है दारू की वजह से, महुआ दारू की वजह से। महुआ बंदे नहीं हो रहा है, एक्साइज डिपार्टमेंट बंद ही नहीं कर पा रहा है। ग्राम सभा को पावर दे दीजिए। राजस्थान का आप देख लीजिए, एक्साइज डिपार्टमेंट को किस प्रकार ग्राम सभा को पावर दिया गया है। और वहाँ अगर शादी ब्याह में भी अगर दारू अगर आप यूज कीजिएगा तो उसका मात्रा निमित्त है, और ग्राम सभा ने तय किया है। तो वैसा ही छत्तीसगढ़ का कानून और राजस्थान का कानून लेकर के आइए, आप मेसा लागू कर दीजिए, पेशा को उसका रेगुलेशन दे दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे ताकतवर बनता है। तो उसके बाद शहरी क्षेत्रों में अपने आप चलेगा। लेकिन आप वो सारा चीज़ को नहीं लागू करोगे, बिना पार्लियामेंट में मेसा कानून पारित किए, शहरों का विस्तारीकरण होने के बाद वो सामान्य कानून के तहत जो है मेसा के बगैर सामान्य कानून के तहत लागू करना यानी कि संविधान का उल्लंघन होगा। इसलिए मानगो में तो रुक गई पंचायत आपका नगर निगम का चुनाव, और वहाँ अगर नगर निगम चुनाव होगा भी तो चेयरमैन वहाँ आदिवासी होगा। और रांची में आदिवासी करना पड़ा मुख्यमंत्री जी को, तो पश्चिम सिंहभूम में, आदित्यपुर में, सारे जगह पर चेयरमैन होगा। अगर शहरी इलाका का होगा, शहरी निकाय का होगा, तो वहाँ आदिवासी होगा। और उसकी जो व्यवस्था होगी रूढ़िवादी व्यवस्था होगी, ना कि वो पौर परिषद मेंबर या उसके सदस्यों के द्वारा होगा। वो आदिवासियों के रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत शहरी निकाय भी चलेगी। ये है उसका मतलब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।